चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में थर्ड पोयम शुरू करें, जो पोयम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिनके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। देखो, ये जो पोयम है ना, द वॉइस ऑफ द रेन, जैसे नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से ही बारिश की आवाज, ये इस पोयम का नाम है। जिसमें जैसे ये पोएट हैं वो बारिश के साथ बात कर रहे हैं, बारिश का जैसे कहते हैं ना छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं, और उनके जवाब वो बारिश दे रही है। कि जहाँ पर बारिश हमें बता रही है कि किस तरह से ये बारिश बनती है, किस तरह से बारिश से दूसरों को फायदे होते हैं। है ये सिंपल सी बात है, हम सबको भी पता है कि भाई बारिश कैसे बनती है। तो ये तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है ना। साइंस में आप लोग पढ़ते थे कि नहीं, बारिश कैसे बनती है। कि ये जो ओशंस एंड रिवर्स, इनका वाटर इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाकर बादल बनते हैं, फिर उन बादलों में से नीचे बारिश आती है। ये पूरी प्रोसेस हमें पता है। लेकिन यही प्रोसेस बारिश खुद बता रही है, और यहाँ पर ये सभी चीजें एक पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है। द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज, एक पोएटिक फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो देखो, हम लोग इस पोयम को अब समझें कि क्या कहते हैं इस पोयम में, क्या बातचीत की गई है, वो हम लोग इसमें समझें। तो देखो, जैसे लिखा हुआ है ना कि एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। एंड हु आर दो मीन्स कहते हैं यू, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, THOU, दो। तो वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है यू कहते हैं। मीन्स कि ये पोएट उनसे पूछ रहे हैं कि एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो धीमी धीमी बारिश थी ना, उनसे इस पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। विच स्ट्रेंज टू टेल, कहते हैं ये अजीब बात है कि उन्होंने मुझे जवाब दिया, गिव मी एन आंसर। कि पोएट ने उस बारिश से पूछा, मतलब उस क्या कहते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा कि तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंजली वहां से जवाब भी मिला। और वो क्या जवाब मिला, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते हैं ना एज हियर ट्रांसलेटेड, यहाँ वो लिखा हुआ है। तो उस बारिश ने क्या जवाब दिया अपनी आवाज में, कहते हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उस बारिश की आवाज ने, मतलब कि उस बारिश ने ये कहा कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूँ, मैं अर्थ की पोयम हूँ। कहते हैं बारिश ने खुद को सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया। सही बात है, हमारे अर्थ की सबसे सुंदर नेचुरल थिंग तो वो ये बारिश है कि नहीं। बारिश को देखकर हर एक इंसान खुश हो जाता है। तो इसी वजह से तो उस बारिश को यही कंपेयर किया ना कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। Eternal, I rise impalpable out of the land and bottomless sea. देखो, अब ये पूरी प्रोसेस लिखी गई है ना कि बारिश कैसे बनती है। तो वो पूरी प्रोसेस समझना कि एटर्नल मतलब सबसे पहले, आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड। ये इम्पेलेबल मतलब कि भाई जिसको टच न कर सकते हो, जिसको देख न सकते हो, ऐसी चीजों से, इस लैंड में से मैं सबसे पहले ऊपर जाती हूँ। आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी, सी मतलब समुद्र, और समुद्र भी कैसा, बॉटमलेस। समुद्र का एंड कभी पता चलता है, समुद्र की गहराई तक जाते ही जाओ, जाते ही जाओ, जैसे कभी एंड ना होता। होता है एंड, लेकिन इतनी अंदर होता है ऐसा लगता है जैसे कभी उसका एंड है ही नहीं। तो उसके लिए कहते हैं ना द बॉटमलेस सी। तो पहले में वो क्या कह रहे हैं पता है, कि इस लैंड पर, इस जमीन में से या इस समुद्र में से, कि जहां पर मैं दिखा जो चीज दिखाई भी नहीं देती ना, मैं उसमें से ये उठती हूँ। क्या नहीं दिखाई देती, तो वेपर, वाटर वेपर कहते हैं ना, इस जमीन के ऊपर वाटर वेपर, उस समुद्र में से वाटर वेपर बनकर वो सबसे पहले राइज होते हैं, सबसे पहले ऊपर जाते हैं। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से वो खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस जमीन और समुद्र में से जो चीज दिखाई भी नहीं देती, मैं उससे ऊपर उठती हूँ। तो वो वाटर वेपर से वो ऊपर जा रहे हैं। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्युली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब आगे अपनी प्रोसेस क्या बता रहे हैं, अपवर्ड टू हेवन, और फिर मैं एकदम ऊपर पहुंचती हूँ हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग तक। ये जो वाटर वेपर जाती है, वो वाटर वेपर कहाँ जाएगी, ऊपर स्वर्ग तक, मतलब ऊपर आसमान तक, ऊपर ही ऊपर। वेंस मतलब जहां पर, वेग्युली फॉर्म्ड, वेग्युली मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़कर अच्छी तरह से अब वो बन रहे हैं। ऑल टुगेदर चेंज, कि अब सब कुछ बदल जाता है, येट द सेम, और फिर भी सब सेम ही रहता है।
क्या कहते हैं कि सब मिलकर सब कुछ चेंज हो जाता है फिर भी सब सेम रहता है। क्यों ये दोनों बातें कह रहे हैं? वेग्यूली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। तो हमें प्रोसेस पता है ना कि जब ये वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ना, तो इस वाटर वेपर के अंदर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमें दिखाई नहीं देते भले, लेकिन वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में अच्छी तरह से जुड़ते हैं और ये पूरा का पूरा बादल बनाते हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ आसपास के डस्ट मटेरियल्स या दूसरी चीज़ें भी जुड़ती हैं और बादल बनता है पूरा। लेकिन अंदर अंदर तो आखिरकार वही वाटर ड्रॉपलेट्स, वही पानी की बूंदें, वही पानी ही रहता है ना। भले उसका पूरा शेप बदल गया, पहले वो वाटर वेपर था, अब वो पूरा बादल बन गया, लेकिन फिर भी अंदर तो पानी है ना। इसके लिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा शेप बदल गया, नई चीज बन गई बादल, लेकिन फिर भी है तो वही का वही, है तो वही पानी उसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि आई डिस्केंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब वो क्या कह रहे हैं कि बादल बन गया ना, फिर बादल बनने के बाद क्या, तो फिर वो बारिश गिरती है। तो उसके लिए कह रहे हैं आई डिस्केंड टू लेव, आई डिसेंड। डिस्केंड मीन्स कि भाई नीचे गिरना, भाई मैं नीचे गिरती हूँ। टू लेव, लेव मीन्स कि भाई पूरा गीला करने के लिए, पूरा नहाने के लिए, जैसे दूसरों को नहलाने के लिए मीन्स। आई डिस्केंड टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब जो अकाल पड़ना कहते हैं ना, कि जो अकाल पड़ता है ना उसे पूरा नहलाने, मतलब उसे पूरा खत्म करने के लिए। पता है जहाँ सूखा पड़ जाता है तो सूखे को दूर कौन करता है? ये बारिश ही तो दूर करती है ना इन ड्रॉट्स को। तो कहते हैं उन्हें खत्म करने के लिए मैं नीचे आती हूँ। एटमीज, एटमीज मतलब कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स भी, एटम जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी गीला करने, नहलाने के लिए मैं ऊपर से नीचे गिरती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पूरी दुनिया के जो भी डस्ट लेयर्स हैं, जो भी धूल मिट्टी है, उन्हें जमा देने के लिए, उन्हें एक जगह पर अटका देने के लिए मैं ऊपर से नीचे गिरती हूँ। हमें पता है ना जब बारिश का मौसम आता है तो हर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, वो भी जैसे गीले हो जाता है, हर चीज उसमें जो है वो मॉइस्चर दिखाई देता है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गर्मी के सीजन में जोर जोर से धूल मिट्टी उड़ती है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो ये सभी धूल मिट्टी नीचे जम जाती है, फिर ये धूल मिट्टी उड़ती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये बारिश वही तो कह रही है ना कि मैं इस ड्रॉट को, छोटे छोटे एटम्स को, इन धूल मिट्टी सबको नीचे जमाने के लिए ऊपर से नीचे गिरती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और कहते हैं एंड ऑल दैट, और इन सब से भी ज्यादा, खासकर उनके लिए, कि इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, कि जो मेरे बिना सिर्फ एक सीड्स की तरह ही रह जाते हैं, जो मेरे बिना बढ़ नहीं पाते, मैं खास उनके लिए आती हूँ। बारिश के बिना कौन नहीं बढ़ पाते? तो छोटे छोटे सीड, बारिश के बिना वो सिर्फ सीड ही रह जाते हैं। बारिश आती है तभी तो उनमें से पूरे के पूरे पेड़ तैयार होते हैं ना। सही बात ना, पानी से ही तो पूरे पेड़ तैयार होते हैं, और पानी के बिना, पानी के बिना वो जैसे मरे हुए कहलाते हैं। सिर्फ एक सीड ही तो है नॉन लिविंग, उनमें पानी मिलता है तभी तो वो इतना पूरा पेड़ तैयार होता है। तो ये बारिश वही कह रही है ना कि इन सबसे ज्यादा मैं उनके लिए आती हूँ, दैट विदाउट मी वर सीड्स ओनली, कि मेरे बिना वो सिर्फ सीड ही रह जाएंगे, लेटेंट, अनबॉर्न। लेटेंट मतलब कि छुपे हुए, अनबॉर्न मतलब जो पैदा नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना उन सीड के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ छुपे हुए हैं, वो सब अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो वो पैदा नहीं हो पाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे, वो सिर्फ सीड ही रह जाएंगे। तो मैं उनके लिए जो है वो नीचे आती हूँ। ठीक है, ये बारिश कह रही है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और आखिरी में क्या कहती है? एंड फॉर एवर, और हमेशा ही, डे एंड नाइट मतलब दिन रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मतलब कि मैं खुद को ही बनाने के लिए, खुद की जिंदगी के लिए खुद को ही बनाती रहती हूँ फिर दिन रात। क्या कह रही है कि मैं इन सबको तो पानी देती ही हूँ, उन धूल मिट्टी, हर एक छोटे छोटे एटम्स को, इन सीड्स को तो पानी देती ही हूँ, और दिन रात मैं खुद को ही बनाती रहती हूँ। कैसे खुद को बनाते रहना? तो आप लोगों ने साइंस में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है कि जितनी भी बारिश नीचे आती है ना,
उसमें से फिर से उसका 90% वाटर तो जैसे इवेपोरेट होके फिर से ऊपर ही जाता है ना। तो ये बारिश नीचे आती है तभी तो वही वाटर फिर से इवेपोरेट होके ऊपर जाता है ना। तो ये बारिश उसे पोएटिक वे में क्या कह रही है कि मैं दिन रात खुद को ही बनाती रहती हूँ। खुद को ही बनाते रहना मतलब कि मैं दिन रात खुद ब खुद को ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, ऐसे वो कह रही है। और ये हमें साइंटिफिकली पता ही है कि उस बारिश आएगी तभी तो फिर से जो है वो दूसरी वाटर वेपर से वही बारिश तैयार होगी। एंड क्या कहते हैं, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं खुद को ही हमेशा प्योर करती रहती हूँ और ब्यूटिफाई सुंदर बनाती रहती हूँ। देखो जैसे बारिश का पानी, समुद्र का एग्जाम्पल लेना कि जैसे बारिश का पानी समुद्र में गिरता है ना, तो वो समुद्र में गिरते वो पानी सॉल्टी हो जाता है, खारा पानी जो ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन फिर वही खारा पानी इवेपोरेट होके जब ऊपर जाता है ना, फिर से जब बारिश बनता है ना, तो वो खारा पानी मीठा बन जाता है, नमक नीचे ही रह जाता है और बारिश का पानी सबसे मीठा होकर नीचे गिरता है। तो इसलिए बारिश क्या कह रही है कि मैं खुद को ही पैदा करती रहती हूँ और खुद को ही प्योर बनाती रहती हूँ। ठीक है ना, जो भी खराब पानी, जो भी सॉल्टी वाटर है उसे नीचे रखकर मैं खुद को ही प्योर बनाती रहती हूँ, है कि नहीं। और ये कह रही है आखिरी में, फॉर सॉन्ग issuing from birthplace after fulfillment wondering reckon or unrecked duly with love returns। और आखिरी में जैसे पोएट कह रहे हैं कि फॉर सॉन्ग, भाई इन सब बातों के लिए, issuing from birth place, कहते हैं ना कि भाई जहाँ उनके पैदा होने से लेकर आखिरी तक की ये बारिश की पूरी बात, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, कि आफ्टर फुलफिलमेंट के ये सभी बातें सुनकर जैसे ये पोएट भी वंडरिंग मतलब सोच रहे हैं, रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, कि कोई उनकी करे या केयर न करे, रेग्ड और अनरेग्ड मतलब कोई केयर करे या न करे, ड्यूली विथ लव रिटर्न, कि ये बारिश प्यार के साथ वापस आती ही है। कहने का मतलब क्या, तो इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि बारिश की इतनी सुंदर बातें सुनी, उसकी पूरी लाइफ सुनी, कैसे बारिश बनती है, कैसे वो काम करती है, कैसे बारिश खुद को ही बना रही है। तो ये बातें सुनकर ये पोएट जैसे मनी मन सोच रहे हैं कि ये सच बात है कि कोई बारिश की केयर करे या ना करे। कितने लोग हैं जो बारिश की केयर करते हैं, मतलब उसे उससे खुश होते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बारिश से खुश नहीं होते, परेशान होते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, बारिश तो प्यार के साथ वापस आती ही आती है। कहते हैं बारिश अपना काम नहीं छोड़ती, वो तो प्यार से फिर से दूसरी बार आएगी ही आएगी। सही बात है ना। तो कोई कुछ भी कहे, बारिश तो हमेशा हमारे साथ में है कि नहीं। हुँ? तो देखो, आज जैसे हमने ये इतनी सुंदर पोयम देखी ना, द वॉइस ऑफ द रेन, अब ऐसे ही इनमें इंग्लिश की दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।